हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा सुनेंगे। आप बहुत छोटा सा बनाऊंगी, लेकिन आपके लिए ये कहीं ना कहीं वैल्यूएबल ज़रूर होगा। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बात करी मैंने, और उस स्टूडेंट को कोविड हो गया। तो स्टूडेंट थोड़े से परेशान थे, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने अपनी बातें बताई और हमने बहुत देर कुछ डिस्कशन किया। तो हम कुछ कॉन्क्लूजन पे आए, तो वो कॉन्क्लूजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और ऐसा क्या हुआ कि लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या नेगेटिव हो रहे हैं, हम जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वैसे भी बहुत सारी मुश्किलें घड़ी आई हैं। क्लास 10th का बोर्ड सबसे पहले, माय गॉड, वो आपने क्वालिफाई कर लिया। क्लास 12th का बोर्ड, और उसके बाद और लाइफ की सिचुएशन, सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ की सिचुएशन आपको पता है, ठंड में सुबह उठना। आज के यंगस्टर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है वो, कि ठंड में हमें सुबह उठना होता है। तो ऐसे ही छोटे मोटे और जीवन के भी कई सारे टारगेट है। ये थोड़ी सी हंसी मजाक के थ्रू मैं आपके सामने ये मैसेज लाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों के प्रति लड़ाई लड़ लेते हैं, अकेले लड़ लेते हैं, और तब आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, बट एक्चुअली में आप स्ट्रांग डे 1 से होते हैं। तो ऐसा इस वक्त क्या हो गया कि तुरंत ही किसी चीज़ को हम लोग लेके नर्वस हो जाते हैं, या हम घबरा जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुश्किल घड़ी सबके ऊपर आई है। तब तो और अच्छी बात है कि सब मिल कर के इस मुश्किल घड़ी पे अमल पा सकते हैं, जीत पा सकते हैं। तो फिर एक दूसरे को हम पॉजिटिविटी शेयर करेंगे, क्योंकि हम जितना जैसा सुनते हैं, हम जो रीड करते हैं, या जो भी मैक्सिमम हम जिस चीज़ों के इर्द क्यों बोला जाता है कि निगेटिव कंपनी में नहीं रहना, निगेटिव लोगों के आसपास नहीं रहना। वो निगेटिव क्या है? वो निगेटिव का मतलब ये है कि आपका जैसा विचार है वैसा सामने वाले का नहीं है, वो विचार का अंतर है, ठीक है। आपके विचार शायद दूसरे से नहीं मिलते, दूसरे के आपसे नहीं मिलते, तो वो आपके लिए निगेटिव हो जाता है ना। सो निगेटिव लोगों के आसपास नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है। तो जब ये मुश्किल घड़ी सबके ऊपर आई है, तो सब मिल करके तो और अच्छे से इसके ऊपर जीत पा सकते हैं। तो घबराने की क्या बात। आप बहुत हिम्मती हैं, हम सब बहुत हिम्मती हैं। तो मिल के सामना करेंगे, जो आएगा उसे डट कर सामना करेंगे, और वो दीपक बन करके उसे क्या कहते हैं, उस अंधेरे के ऊपर एक उजाले का काम करेंगे। तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय हैं, उनसे भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, और जो स्टूडेंट्स मुझे अपील कर रहे हैं कि आप तो वैसे ही स्ट्रांग बने हैं, ठीक है। तो आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और इस पीरियड को एंजॉय करें एक अलग तरीके से। मैंने लास्ट लॉकडाउन में कुछ बुक्स लिख डाली। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अपने कुछ सिलेबस के काफ़ी अच्छे पोर्शन कवर कर लिए। हमारे जानने वाले बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने हॉबीज़ नई नई सीखना शुरू कर दिया। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, हमें डाइवर्ट कैसे करना है खुद को, और अपने साथ साथ हमें वो दीपक बनना है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द वो उजाला ला सकें, वो रोशनी ला सकें। तो हमारी यंगस्टर्स से स्पेशल अपील है, क्योंकि घरों के बाहर आपको जाना पड़ता है, काम के लिए जाते हैं, या कुछ सामानों के लिए जाते हैं, ज़रूरी सामानों के लिए जाते हैं आप लोग। तो आपने करना क्या है, अपना पूरा पूरा ख्याल रखना है। घर पे अच्छा हेल्दी खाना है, थोड़ा कुछ समय तक अवॉइड करेंगे जंक फूड्स, और बाहर जाते वक्त गेट के बाहर अपने घर के जैसे ही कदम रखा, तो वो आपका एक जोन आ जाता है जिसको बोलते हैं वॉर जोन। तो वहाँ पे आपको मास्क लगाना है, प्रॉपर सैनिटाइज़ करना है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जब तक इस जंग पे हम अमल नहीं पाते हैं, ठीक है। ताकि आप घर पे बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, उनके लिए आप एक एनर्जी, एक ऊर्जा बन सकें। तो ये मेरी अपने यंगस्टर्स से स्पेशल अपील है, और बाकी जो कोई भी जो घर के बाहर जा रहा है उनसे भी ये मेरी स्पेशल अपील है। और दूसरी अपील ये है, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। घर पे चेस खेलें, लूडो खेलें, और कैरम बोर्ड खेलें। और भाई नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों के टाइम में तो जयकारे लग सकते हैं, बहुत मज़े मन सकते हैं, वो कर सकते हैं, पॉजिटिविटी रहें। और अगर किसी भी नोन में आपके, या कोई भी जो जानकारी हो, जिनका कोई भी रिलेटिव ऐसा हो जिनकी तबीयत ठीक ना हो, और वो किसी भी कारणवश हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसमें भी आपने घबराना नहीं है।
लेकिन पूरे अलर्ट माइंड के साथ, एक एक्सपर्ट माइंड के साथ सारी चीज़ों को बिल्कुल गौर से ऑब्जर्व करना है, उसको बिल्कुल आराम से टैकल करना है। कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, आप जिससे भी क्लोज्ड वन है उनसे डिस्कस करें। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी वन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बट बिल्कुल ओपन माइंड से, क्योंकि आप अपने सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसके बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मस्त रहें और मस्ती करें और बहुत ढेर सारा प्यार जो है आप शेयर करते रहें। ठीक है, और ख्याल रखें अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, और प्लीज़ पॉजिटिविटी ही केवल फैलाएं, क्योंकि हम जो अधिकतर सुनते रहते हैं, हमारा जैसा वाइब्रेशंस रहता है ना, तो वो चीज़ें क्या, सुबह उठ के ना पहले मैं डेली न्यूज़ सुनती थी पूरा टाइम कोविड कोविड, तो क्या माइंड में नर्वसनेस क्रिएट होता है। अब भी पूरा टाइम अगर हम एक अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। हम सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो है साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं, सो हमें वैसे ही काम करना है। जो हम अंदर डालेंगे वही हमारे विचार जो हैं क्रिएट होते चले जाएंगे। तो वैसे लोगों से बात ना करें जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल इमोशनली स्ट्रांग रहना है, फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग रहना है, और अपने इर्द गिर्द में एक दीपक का काम करना है, एक उजाले का काम करना है। ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर एंड इन्जॉय दिस पीरियड। इसको अलग वे में एंजॉय करें। हर समय जो मुश्किल घड़ी आती है और आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, कई बार मुझे ही स्ट्रेंथ आप लोग से मिलती है, तो प्लीज़ स्ट्रांग बने रहें और इस सिचुएशन को टैकल करते रहें। और हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही सपोर्टिव बने रहेंगे। और प्लीज़ पॉजिटिव रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो बहुत सारा ख्याल रखें अपना, और बिल्कुल हेल्थी रहें और हैप्पी रहें। टेक केयर।